समस्याएं बहुत सारी हैं, क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, शिक्षा कम है, रोजगार कम है। इन तमाम मुद्दों के लिए काम होना चाहिए। एंड जो विकास का मुद्दा चल रहा है, ये बात नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया, और ये बात भी नहीं है कि मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन हल्के मुद्दे नहीं होने चाहिए, ठोस होने चाहिए और मुद्दों पर ठोसता से काम हो। डर और भय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। डर और भय का कोई स्थान राजनीति में, लोकतंत्र में होता भी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त डीपी यादव जी हैं। डीपी यादव जी की पहचान ऐसी है कि उन्होंने कई चुनाव लड़ा है और पूरे प्रदेश में कई राज्यों में इन्होंने संगठन चलाया है, अपने जातीय संगठन चलाए हैं, राजनीतिक दल चलाया है और इस वक्त हमारे साथ हैं। डीपी यादव जी, आपको कई चीज़ का अनुभव है। आपने ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स की है, अपना जातीय संगठन चलाया है, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के नाम पे पूरे देश भर में चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश में मैं आपके साथ कम से कम 20 साल पहले कई जनसभाओं को कवर किया था। तो अब आपको जो चुनाव हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि मुद्दे वही हैं, नेता बदल गए हैं कि नेता, मुद्दा, स्थिति, परिस्थिति सब बदल गई है? देखिए, मुद्दे तो लोकतंत्र में रहते ही हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि जिसको भी आम जनमानस या वोटर सपोर्ट करे, वो व्यवहारिक तरीके से उस नेता को पब्लिक का काम करना चाहिए। ठीक है। पब्लिक में समस्याएं बहुत सारी हैं, क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, शिक्षा कम है, रोजगार कम है। इन तमाम मुद्दों के लिए काम होना चाहिए। सरकार हो चाहे व्यक्तिगत तौर पे, जो भी नेता चुना जाए, हमारा कोई इस बात से ऐतराज नहीं है कि ये चुना जाए, वो चुना जाए। जो भी चुना जाए उसको जनता का काम करना चाहिए। डीपी यादव जी, आप यहाँ पे जिस जहाँ बैठे बताए, यहाँ से भी चुनाव लड़े हैं, संभल से भी लड़े हैं और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश तो आपका गढ़ ही रहा है। तो आपको लगता है कि जिन मुद्दों पे आप पॉलिटिक्स करते थे, आप चुनाव लड़ते थे, मुद्दे वही हैं? नहीं, कमोबेश मुद्दे वही हैं, लेकिन मेन जो विकास का मुद्दा चल रहा है, ये बात नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया, और ये बात भी नहीं है कि मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है। विकास मौजूदा सरकार भी कर रही है। पिछली सरकारों में कम या ज्यादा काम हुए हैं। तो जिस देश को, क्षेत्र को, प्रदेश को विकास की महती जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, किसान भी कई मुद्दों को लेकर परेशान है, तो उन सब मुद्दों पर काम होना चाहिए। कनेक्टिविटी के लिहाज से मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया है, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े यातायात के साधन जोड़े हैं, और भी जरूरत है ज़्यादा बेहतर तरीके से। एक योजना अटल जी ने दी थी जो नदियों को जोड़ करके पानी के वितरण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से भी काम होना चाहिए। अच्छा डीपी यादव जी, आप देखते होंगे जब कई बार चुनाव असल मुद्दों से भटक के मंगलसूत्र पे आ जाता है, कहा जाता है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, उन लोगों को संपत्ति दे दी जाएगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो आपको लगता है कि ये जरूरत थी, आवश्यकता थी, या जानबूझ करके ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? अब हमको ये तो पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन हल्के मुद्दे नहीं होने चाहिए, ठोस होने चाहिए और मुद्दों पर ठोसता से काम होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कहती है उसने जो कहा वो किया, धारा 370 खत्म किए, राम मंदिर बनाए, कॉमन सिविल कोड की तैयारी है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में हम तमाम मुद्दों पे काम करें, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे हर घर जल देने की बात हो, लेकिन विपक्ष कहता है कि असल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम तो सत्ता पार्टी में कमी ढूंढना होता ही है, और मौजूदा में जो भी मेजोरिटी की सरकार ने काम किए हैं वो देश की जरूरत है, करने चाहिए थे। मेजोरिटी सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? अच्छा सर, जो चुनाव होता है उसमें मैं कल रैली भी देख रहा था, मैनपुरी में बहुत बड़ी संख्या में बुलडोजर रैली निकाले थे। तो एक सरकार मैसेज देने की कोशिश करती है कि साहब कानून व्यवस्था के खिलाफ जो होगा उसको हम बुलडोज कर देंगे। ये एक चुनाव का मुद्दा लगता है आपको? नहीं, डर और भय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। डर और भय का कोई स्थान राजनीति में, लोकतंत्र में होता भी नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है, संवैधानिक व्यवस्था होती है, उन्हीं के अनुरूप कार्यक्रम होने चाहिए। सर, अगर हम आपसे पूछे कि इस बार आप राजनीति में इतना उदासीन क्यों हैं, क्यों न्यूट्रल है? आप तो चुनाव लड़ते रहे हैं, लड़ाते रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ लोग, अभी अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि सबको मना करने के बावजूद अगर दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं दर्जनों लोग, तो फिर भी लेकिन वो सक्रियता नहीं है, मन शेयर नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, उदासीनता नहीं है, पूरा माहौल ऐसा है कि इस बार मन किया ही नहीं चुनाव लड़ा जाए, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। फिर जब मैदान आएगा तो फिर चुनाव में उतर जाएंगे, तो हमारी अपनी व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और लोकतंत्र में तो हर आदमी के पास ये अधिकार है कि आगे बढ़ करके जनता के काम, हितों के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष भी करे, आंदोलन भी करे,
और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को हाउस में भेजने का प्रयत्न भी करें। ठीक है। तो कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं है। और इस बार हमारे लोगों ने कहा कि हम बाकी व्यवस्थाओं को देख करके चुनाव का निर्णय लें, इसलिए हमने उस पर ध्यान दिया, उनकी बात को माना। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, सर आप चुनाव लड़ते रहे, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, तीसरे चरण का होने वाला है, तो क्या जो परसेंटेज ऑफ पोल कम हो रहा है, जो मतदाता थोड़ा निष्क्रिय है या उतना उत्साहित नहीं है, इसकी वजह क्या है? ये आश्चर्य की बात है। काफी दिनों बाद वोटिंग का इतना कम होना ये सोच का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये जनता का आक्रोश हो या जनता का फ्रस्ट्रेशन, ये बात को समझ में नहीं आई। लेकिन लोकतंत्र में तो बढ़ चढ़ करके मतदान करना चाहिए, जो सब लोगों के अधिकार की बात है, और जनता को एक बेहतरीन, एक अच्छी, एक लोकप्रिय सरकार देनी चाहिए। ठीक है। एक आखिरी सवाल है सर कि आप जो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को कि जब लोग वोट डालने जाए या सरकार चुनने जाए तो जहन में क्या ध्यान में रखें? देखिए, हमारा मैसेज बेहतरी का हमेशा होता है, प्रेम प्यार का होता है और रोजगार का होता है। मैंने खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे आज मैं 20,000 लोगों को अपने व्यापार में उनको रोजगार देता हूं और करीबन 18 हजार बच्चों को अपने स्कूल कॉलेजों में शिक्षा देता हूं। तो हमारा मकसद प्रैक्टिकल विकास का है कि लोगों को रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और किसान और मजदूर नौजवान को ताकत मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीपी यादव जी ने साफ तौर पर कहा इनका उद्देश्य है कि व्यवहारिक विकास हो और वो जो विकास हो वो लोगों तक पहुंचे और उन्हें दिखाई भी दे। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, धनारी फार्म हाउस, बदायूं।